राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, ई केवाईसी अपडेट करना हुआ जरूरी। राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर, केवाईसी अपडेट करना हुआ बहुत जरूरी। आज के समय में राशन कार्ड का एक साधारण दस्तावेज से कहीं अधिक महत्व रखता है। यह केवल सस्ते अनाज और खाद्य पदार्थों तक पहुंच का माध्यम ही नहीं, बल्कि विभिन्न सरकारी योजना और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए भी आवश्यक है। गरीब से लेकर मध्यम वर्गीय परिवारों तक राशन कार्ड सभी के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बन गया है। इसकी महत्ता को देखते हुए सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड की ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो इसे जल्द से जल्द पूरा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आप अब सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आपको आपका राशन कार्ड केवाईसी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ई केवाईसी, जिसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राशन कार्ड धारकों की पहचान का सत्यापन किया जाता है। इस प्रक्रिया में राशन कार्ड को आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जोड़ा जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुँचे। फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगेगी। ई केवाईसी करने से क्या होगा कि जो फर्जी राशन कार्ड है वो बंद हो जाएंगे। ई केवाईसी अपडेट का सबसे बड़ा लाभ फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाना है। अक्सर देखा गया है कि कई लोग अनैतिक तरीकों से एक से अधिक राशन कार्ड बनवा लेते हैं या फर्जी तरीके से लाभ उठाते हैं। ई केवाईसी प्रक्रिया से ऐसी सभी फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा। तो आइए देखते हैं, पारदर्शिता में वृद्धि होगी। ई केवाईसी अपडेट से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशन की चोरी, कालाबाजारी और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगे। परिणाम स्वरूप गरीब और जरूरतमंद लोगों को इनका उचित हिस्सा मिलेगा, जो वास्तव में इन सुविधाओं के हकदार है। तो ई केवाईसी अपडेट कैसे करें, इसके बारे में अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखेंगे। ई केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया का विवरण। ऑनलाइन माध्यम से ई केवाईसी अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहाँ राशन कार्ड ई केवाईसी या अपडेट केवाईसी जैसे विकल्प मिलेंगे। इन विकल्पों पर क्लिक करके अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद अपने विवरण की जांच करें और सबमिट करें। इस प्रकार आपकी ई केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी हो जाएगी। ऑफलाइन विकल्प की जानकारी। तो अगर आपको ऑफलाइन करना है तो वो कैसे करें? जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से परिचित नहीं है या जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे ऑफलाइन माध्यम से भी ई केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए अपने नज़दीकी राशन दुकान केंद्र पर जाए। वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। इसके बाद आपका ई केवाईसी अपडेट हो जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज जो रखे तैयार। ई-केवाईसी अपडेट के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? इनमें आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक हो, और राशन कार्ड है। कुछ राज्यों में पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी शामिल है। ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने से पहले इन सभी दस्तावेजों को तैयार रखें ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। ई-केवाईसी अपडेट न करने के परिणाम: अगर आप राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करते हो तो क्या होगा? अगर आप समय पर अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो इसके कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, आपका राशन कार्ड अस्थायी या स्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है। इसका मतलब है कि आप राशन दुकान से सस्ता अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाएंगे। इसके अलावा आप सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से भी वंचित हो सकते हैं। और इसका लाभ क्या है? ई-केवाईसी करने के लाभ अब अपन जानेंगे। ई-केवाईसी अपडेट प्रक्रिया न केवल सरकार के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी कई फायदे लेकर आई है। इससे सही और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, भ्रष्टाचार में कमी आती है और फर्जी तथा डुप्लीकेट राशन कार्ड पर रोक लगती है। साथ ही यह डिजिटल इंडिया अभियान को भी बढ़ावा देता है, जिससे देश में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। केवाईसी अपडेट करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमेशा अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर सही दर्ज करें। ओटीपी साझा करते समय विशेष सतर्कता बरतें और इसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें। केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत केंद्रों पर ही ई-केवाईसी करवाएं। अपने सभी दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित करें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं? केवाईसी अपडेट के संबंध में कई सामान्य क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं, यह पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं देना है। क्या इसे केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है? जवाब है नहीं, आप इसे ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। क्या परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिंक होना जरूरी है? हाँ, सभी सदस्यों का आधार लिंक होना जरूरी है। इसको आप राशन कार्ड की दुकान पे जाकर केवाईसी कर सकते हैं। इसका अपडेट और महत्व क्या है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। नज़दीकी राशन कार्ड दुकान पर जाकर आप केवाईसी कर सकते हैं। समय पर ई-केवाईसी अपडेट का महत्व। राशन कार्ड केवाईसी अपडेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे समय पर पूरा किया जाए। जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे सरकारी सेवाओं में भी डिजिटल प्रक्रियाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। समय पर केवाईसी अपडेट करके आप न केवल अपने राशन कार्ड को सक्रिय रख सकते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं। संक्षेप में, राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसे समय पर पूरा करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया न केवल राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र और वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुँचे। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आप सरकारी सुविधाओं को और योजनाओं का निरंतर लाभ उठा सकें। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर आती रहती है, तो अपने विदर्भ YT चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।